बिटिया ने बहुत मेहनत की है, बहुत अपनी उसके लिए हमेशा हो रही है तैयार, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं घबराई। और सबसे पहले ये हमेशा टॉपर रही है, नर्सरी से लेकर अभी 12th तक बिल्कुल टॉपर थी, कॉलेज में भी अच्छे हुए। कहाँ स्टडी किया नजफगढ़ में इन्होंने? पहले कृष्णा मॉडल थी 10th तक, फिर 11th 12th करी रामान सिंह से, फिर श्री राम कॉलेज में पहुंच गई थी, बीकॉम ऑनर्स किया, फिर JNU से मास्टर किया इसे। कभी अपनी पिटाई की थी? कुछ याद है? हाँ पिटाई, हाँ जी, बचपन में मैंने बात के लिए पिटाई की थी? बस पढ़ाई के लिए ही था इनको, थोड़ा पढ़ लो पढ़ लो। कोई यादें शेयर करें कि कुछ हुआ होगा और आपने बहुत पिटा होगा निशा? नहीं इतना तो नहीं पीटा, थोड़ी शरारती थी ये थोड़ी सी बचपन में, कभी कोई ऐसी शरारत कर दी जब मैंने इसको 1-2 बार तो अच्छे से पीटा था, वैसे तो ठीक रही कैसे है। पिटा था? यूँ तो जो बच्चे बता अच्छे से पीट देते, जब यूँ है लड़कियों के तो थप्पड़ ही टिकते हैं जी, ये तो बच्चों लड़कों के डंडे वंडे टिकते हैं जी। आज अफसोस हो रहा है, खुशी हो रही है? बहुत खुश हो रही है जी, बहुत, बेटी ने बहुत मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुँच गई, बहुत खुश हो। कहेंगे बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यूँ कह रही हूँ जी, बेटियों को कभी मत रोको आगे जाने के लिए, खूब उसको वो करो कि तुम जाना चाहते हो उस फील्ड में जाओ बेटा, उनको लिए कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी रुकावट मत पैदा करो, ना शादी के लिए जल्दी करो जी। मेरा यही है जी, अपने बच्चों को रोको मत कहीं। मुझे पंख तो दो, मैं आसमां को अपने मुट्ठी में माप दूंगी। मुझे इजाजत तो दो, मैं आपके हर सपनों को पूरा कर दूंगी। मुझे आजादी तो दो, मैं आपकी हर खुशियों को पूरा कर दूंगी। ऐसे इन सपनों के साथ नजफगढ़ की एक छोटी सी बिटिया ने एक ऐसे कीर्तिमान को स्थापित किया है जिस कीर्तिमान के लिए हर माँ बाप अपने बच्चों से ललायित रहते हैं। नजफगढ़ की रहने वाली निशा यादव ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम में 479वां अंक हासिल किया है और उसके बाद से उनके घरों में बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। ये खुशियां निशा यादव के लिए खास है क्योंकि यूपीएससी परीक्षा परिणाम के दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने यह स्थान हासिल किया है, वो भी तब जब स्थितियां विषम थीं। घर के सभी कामकाज को देखते हुए निशा यादव की ये उपलब्धि बेहद खास मानी जा रही है और उनकी इसी उपलब्धि के बाद गोपालनगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत निशा यादव को बधाई देने पहुंची। गोपालनगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत अपने तमाम सहयोगियों के साथ निशा यादव को बधाई देने पहुंची। भला जब गोपालनगर वार्ड में कुछ ऐसे खास पल हो तो उस पल को गोपालनगर वार्ड की निगम पार्षद कैसे न सेलिब्रेट करें, और उसमें भी जब लड़कियों ने ये बाजी मारी हो, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही हो। गोपालनगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत ने बुके देकर के इस प्रतिभावान होनहार निशा यादव का मान सम्मान बढ़ाया तो मिठाई खिलाकर उसके साथ खुशियों को साझा किया। इतना ही नहीं, अंतिम गहलोत ने निशा यादव के अभिभावकों को भी इस बात के लिए बधाई दी। अंतिम गहलोत ने निशा यादव के अभिभावकों को भी बधाई दी कि वो आज खुशनसीब हैं कि उनके पास एक ऐसी पुत्री रत्न है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने निशा यादव से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर किस तरह से इन तैयारियों को अंजाम दिया गया था। निशा यादव ने खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जुनून की जरूरत है। निशा यादव। अच्छा निशा जी, अभी जो एग्जाम क्लियर किया आपने, कौन सा एग्जाम है, कौन सा रैंक है आपको? मैंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 क्लियर किया है और मेरी रैंक आई है 489। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, किस तरह से लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है ये। आई थिंक मम्मी पापा के लिए तो बहुत प्राउड का मोमेंट है, मेरे लिए भी है, और आई थिंक इसकी वजह से बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है ये चीज़, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों के इंस्पिरेशन में बन रही हूँ, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो कहते हैं कि तैयारी बड़ी कठिन होती है, निशा कुछ कहना चाहेंगे क्या? तैयारी तो कठिन है, देखिए एग्ज़ाम इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया, तो तैयारी तो कठिन होगी ऑब्वियसली, बट अगर आप में डेडिकेशन है, आप मेहनत कर सकते हैं तो डेफिनेटली होने का पूरा चांस है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कितने सारे टॉपर्स का अगर फर्स्ट में नहीं हुआ है तो 4th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में भी लोगों ने किया है। तो आई थिंक अगर आप में कैलिबर है, आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस एग्ज़ाम। निशा ने कैसे तैयारी की थी? मैंने कोचिंग ली थी करोल बाग से, बाजीराम एंड रवि। उसके बाद मेनली सेल्फ स्टडी थी, 2019 में मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद से फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था बट उसमें हुआ नहीं, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि क्या गलती रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, तो वो वर्कआउट की। उसके बाद फिर सेकेंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी में लग गए, तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह रेगुलरली सब, आंसर राइटिंग ये सब किया ट्राई, और फिर मेहनत की बदौलत सिलेक्शन भी हो गया है। बाकी 489 रैंक आई है, तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो पिछले वाले से सीख के और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। एक और मौका जरूर देंगे अपने आप को?
बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा निशा, एक कुछ इंटरव्यू की चर्चाएं करना चाहेंगे क्या? कुछ ऐसे सवाल रहे हो जो निशा को बहुत अच्छे से आते हो और वो नहीं दे पाई हो, या कुछ ऐसा सवाल हो जो सच में नहीं आता और वो देने की कोशिश की हो? जो नहीं आता था वो मैंने उन्हें बोल दिया था कि सर मुझे नहीं आता है, आई हैव टू रीड अबाउट इट और ये सब। बट एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हरिवंश राय बच्चन की एक किताब है, उसका जिसका टाइटल जो है वो निशा से रिलेटेड था। तो वो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा था कि आप जानते हैं, आपने पढ़ी है या उसके बारे में कुछ पता है? तो मैंने उन्हें रिस्पेक्टफुली बोल दिया, सर मुझे नहीं पता है, आई हैव टू रीड अबाउट इट। तो बस उसी एक वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहेगा हमेशा। बाकी क्योंकि ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था तो उससे रिलेटेड ही सारे मेजरली क्वेश्चंस थे जिनका मोर और लेस मुझे आंसर पता थे। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने उनकी लड़कियों को, लड़कों को? मैसेज यही है, हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है, सबको पता है ये बात। तो अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत हो सके करिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, चाहे कोई भी फील्ड हो वो। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं बस मेहनत करते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। अंतिम गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे पल बेहद खास होते हैं, और खास इसलिए क्योंकि गोपाल नगर वार्ड महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहा है। आज नजफगढ़ का हर सदस्य अपने आप को स्वाभिमानी समझ रहा होगा, क्योंकि नजफगढ़ की बिटिया ने एक खास कमाल किया है। सबसे पहले तो मैं निशा बेटी को और इनके मम्मी पापा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को और पूरे समाज को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी। और जो आज निशा बेटी ने पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के लिए किया है वो अपने आप में ही एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे समाज में फिर भी लड़कियों को माना जाता है कि 22-23 साल की हो जाए तो शादियों के लिए बोल दिया जाता है। बट मैं तो इनकी माँ को भी बधाई दूंगी कि उन चीज़ों से परे हट करके अपनी बेटी को अच्छा मोटिवेट किया, मोटिवेशन अच्छा दिया। और पेरेंट्स की ही बदौलत होते हैं बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स अगर साथ हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और बच्चा अगर कुछ करने में सक्षम है तो मैं ये कहती हूँ पूरे समाज को एक अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि उन बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की जो बेटियां हैं ना वो किसी से लड़कों से कम नहीं है। और बेटी होने पे हर माँ को प्राउड फील होना चाहिए। और हमारे समाज के ऐसी बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि जो इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर मेहनत करती हैं और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करती हैं। और मैं बेटी निशा को कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारे आने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा हो, क्योंकि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि जो थोड़ा दबाव में आके अपने उनका जो लक्ष्य होता है उससे हट जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। मैं निशा बेटी को ये कहूँगी कि आपसे ये प्रेरणा लेंगे बच्चे कि भाई जब निशा बहन कर सकती है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सूरज गहलोत ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिटियां अनमोल होती हैं और उनकी सोच तो उससे भी अधिक अनमोल होती हैं। बिटियां सिर्फ परिणामों पर भरोसा करती हैं, और यही कारण है कि आज नजफगढ़ की एक और बिटिया ने एक और कहानी को लिखा है। बेटी निशा यादव ने यूपीएस का टेस्ट क्लियर किया है, तो मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। इन्होंने हमारे नजफगढ़ गोपाल नगर का गौरव बढ़ाया है। और जो भी स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कामयाब होना चाहते हैं, उन सब के लिए निशा बेटी प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो पुनः मैं निशा बेटी को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे उनके जो भी सपने हैं वो पूर्ण हों। और मैं लोगों को ये संदेश देती हूं कि आज वो लड़कियों की लिस्ट देख लें, यूपीएससी में टॉपर भी लड़कियां हैं और बाद में भी वैसे भी देखो, जो लड़का और लड़की में भेद करते हैं, आज उनको इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि आज के दिन में टॉपर लड़कियाँ, तीनों लड़कियाँ हैं और बाकी नीचे भी देखो लड़कियों ने बहुत ही अच्छा यूपीएससी में रिजल्ट दिया है। तो बेटा बेटी समान है, बेटियों को भी मौका देना चाहिए। से ही भाई साहब मिले तो सारे जब नॉन मिलते हैं और वही खुशी अगर अपने परिवार की और अपने नॉन की हो तो वो खुशी डबल हो जाती है। और हमारा तो सामाजिक होने के नाते दायित्व बनता है, पीछे जितने भी बच्चे मेडल लेके आते हैं, जितने भी कोई अचीवमेंट करते हैं, पीछे आप यूक्रेन से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे उससे आए थे, तो हमारा सामाजिक होने के नाते एक ही दायित्व बनता है कि हम बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उनके संपर्क में रहें,
क्योंकि इस एज में बहुत सारी ये मेहनत करते हैं अपने अपने फील्ड में, बट कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि समाज का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच ये जानना बेहद जरूरी था कि आखिर निशा यादव का बचपन कैसा था। क्या निशा यादव बचपन में माँ बाप से कभी डांट खाई है, या निशा यादव बचपन में कितनी शरारतें थी। और इसके लिए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने निशा यादव के अभिभावकों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। निशा की उपलब्धि को लेकर पूरा परिवार, समाज, गांव सब बेहद ही खुश है। निशा की मेहनत के लिए हर कोई इनको मम्मी पापा को बधाई के लिए तांता लगा हुआ है। निशा ने अपनी इस उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। निशा शुरू से ही एजुकेशन के मामले में अपने आप को समर्पित करती रही है हर जगह, चाहे वो फर्स्ट। दबाव महसूस किया था अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, किसी का भी ऐसा किसी को इतना खुलेआम छोड़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे, कभी दबाव महसूस किया था? कभी किसी से कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं हुआ, ना हमने कभी अपने दिमाग में ऐसा सोचा कि हम क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में हैं। यहाँ हम सुनते थे जब आए कि ये तो ऐसा इलाका है, यहाँ तो वो होता है बहुत कुछ, लेकिन हम खुद दिल्ली पुलिस में वर्किंग थे, हमने देखा यहाँ कुछ जो भी है थोड़ा बहुत गुंडागर्दी अपने पर्सनल लेवल तक है, गुटबाजी है। होने का फायदा था आपको लग रहा था मैं पुलिस में कुछ होगा नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड थे, किसी प्रकार की आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सामाजिक तौर पे पुरुष और महिलाओं में लगातार अंतर किए जाते हैं। यह समझने की कोशिश भी की जाती है कि पुरुषों से बेहतर महिला या महिलाओं से बेहतर पुरुष हैं, लेकिन वास्तविक और प्रयोगात्मक तौर पर हमेशा महिलाओं ने इस बात को स्थापित करके दिखाया है कि वो एक समाज की प्रमुख स्तंभ है। इसलिए समाज का हर प्रबुद्ध व्यक्ति यही कहता है कि लड़के और लड़कियां समाज के लिए दोनों बराबर और प्रमुख स्तंभ होते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।